शेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हो जाता तो बहुजन समाज का बहुत फायदा होता, बहुजन समाज का नुकसान होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर की पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया। आप भी मानते हैं कि गठबंधन हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाई ये बात? देखिए, हम तो 4 बार भाई से मिले, प्रयास हम बराबर करते रहे। अभी इधर भी भाई खुद 2 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी से मिले। अब चूंकि इधर अंतिम दौर में अब चुनाव या गठबंधन की बातें अंतिम दौर में रही हैं, क्योंकि 14 तारीख को अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो उस बीच बात हुई आपसे, शायद अब 2 सीट और क्या क्या तय हुआ, अब तो चंद्रशेखर भाई ही बता सकते हैं। नहीं, आपने कहा कि एक मंत्री पद दिया था, 3 विधायक, 3 सीट दी थी, एक एमएलसी की सीट दी थी, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। गौरव जी, नहीं, एक मिनट, ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा, मैं आता हूँ चंद्रशेखर जी, आपसे ही बात कर लीजिएगा। एक मिनट रहिए ना, आप एक मिनट उनका जवाब ले लूं। एक मिनट दे दीजिए बस। हाँ, बोलिए। एक मिनट उनका जवाब लीजिएगा। बोलिए चंद्रशेखर जी, बोलिए। देखिए भैया 1 मिनट रुक जाओ, आप राजभर साहब रुक जाओ, बड़े भाई है मेरे। देखिए गौरव जी, मैंने कभी टीवी पे बैठ के कभी किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि विचारधारा के अग्रणी है और ये उस समाज से आते थे, पिछड़े समाज से, जिनको जो मेरे सर माथे पे है। हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नेता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये जानते हैं मेरे दर्द को, और ये झूठ नहीं बोलेंगे आपके मंच कैमरे बैठ के। जानते हैं चंद्रशेखर कितना सच्चा है, इनको पता है। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह दे कि चंद्रशेखर गलत हो सकता है तो मैं मान लूंगा। ये बड़े भाई है मेरे, ये कह दें, ये जानते हैं मेरे दर्द को। मैं तो इसी समाज से आता हूँ जिस समाज से ये हैं। मैं तो हक की लड़ाई हिस्सेदारी मांग रहा हूँ, मैं कोई गलत थोड़ा मांग रहा हूँ। मैं भाई 22.5% 25% दलितों का अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ? और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कहते तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। नहीं, देखिए, भाई का दर्द स्वाभाविक है। जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण खत्म कर रही है और संविधान खत्म करने की बात है, जो भी समाज के शुभचिंतक उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट, ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है, और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए कि क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो उस गठबंधन के साथ ही हैं। ये मेरे बड़े भाई भी अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेल, इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना, और मैं इनकी बात मानता हूं, ये जानते हैं। अगर ये आज कह देंगे कि चंद्रशेखर कभी भी गलत की बात कर सकता है या कभी भी चंद्रशेखर जो है कभी भी बहुजनों के खिलाफ हो सकता है, तो मैं मान लूंगा। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ दी। मैंने तो परसों भैया के ऊपर छोड़ी थी कि आप बड़े भाई हैं, अग्रणी, आप तय करके बचा लो। ओम प्रकाश जी, देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर बहुत भावुक हो चुके हैं, भावुक होकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया।
और अखिलेश यादव का एक बयान भी आया अभी, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन का कोटा फुल हो गया है। तो क्या दलितों के साथ गठबंधन का कोटा अब फुल हो चुका है? अब ओम प्रकाश राजभर जिस गठबंधन में है उसमें चंद्रशेखर आजाद की जगह नहीं है या दलितों की जगह नहीं है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई से हमारी 4 बार मुलाकात हुई। हम लोग बराबर प्रयासरत रहे कि हम जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के अधिकार को दिलाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, और जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है उससे निजात दिलाना चाहते हैं, हम सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ें। इसमें हम लोगों ने कई दौर की बातचीत किया। भाई थे और वो शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई, मैं था, ओवैसी जी थे, फिर हम लोग अलग अलग मिलते थे, फिर बैठकें होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग खिलाफ थे। जबकि शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई तो ये हुआ कि 10 तारीख तक हम लोगों नहीं, ने, तो फिर ओम प्रकाश जी बात बनी क्यों नहीं? और क्या अभी भी कोई उम्मीद है? क्या ओम प्रकाश राजभर अभी भी अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद को शामिल करने के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखिए, भाई की तरफ से 4 दिन पहले मेरे यहाँ 2 साथी आए। उन लोगों ने भाई की बात को बताया, तो मैंने उस मैसेज को खुद अखिलेश जी से कहा। तो अखिलेश जी ने कहा कि बात कर लो, देखो इस समय तो सीटें बट गई हैं उधर आरएलडी को और जो उधर साथी हैं, और बात कर लो क्या स्थिति है। तो हम क्या, ऐसा है कि अब आप खुद बात कर लो, बात करके देख लो, और जो भी आपके पास हो, कुछ जयंत जी से कह दो कुछ सीट छोड़ दें, कुछ आप दे दो, और समझौते हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। तो अब आपके बीच में बातचीत हुई, और बातचीत के बाद खबर आई कि 2 सीट की बात आई। तो हमने फिर हमने मैसेज दिया कि और उनके साथी जो लंबे समय से कार्यरत हैं, उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन साथियों को एडजस्ट किया जाए, चाहे जैसे भी एडजस्ट किया जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमको नहीं, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, मैसेज तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, जिस गठबंधन में आप हैं वो गठबंधन दलित विरोधी है। ये तो साफ कहा चंद्रशेखर ने, इनको दलितों का वोट चाहिए ही नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा दलितों का वोट नहीं चाहिए। ऐसी बात मैंने ये कहा, मैं भैया से पूछ रहा हूँ, क्या 25% दलितों की हैसियत 2 सीटों की है? अगर ये कह देंगे तो मैं तो इस पे भी स्वीकार कर जाऊंगा। ये तो मेरे समाज के हैं ना, ये कहते हैं, ये तो बड़े भाई है मेरे, ये कह दें कि दो सीटों की हैसियत रखते हैं दलित समाज के लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2 सीट की हैसियत नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो दौर इस समय का वर्तमान में गठबंधन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद तो थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं अखिलेश जी से। इनको पता है, इनको तो पता है, ये मेरे ये भाई हैं, इनको पता है, इनको सब चीजें पता है। और मैं नहीं कर रहा, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। और हमारे तो नेता हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, हमने कभी इनकी बात को नहीं मोड़ा, ये जानते हैं। और एक और बात मैं कह देता हूं, आज बड़े भैया बैठे हैं, आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए, और वो मेरा छोटा भाई ये कह दें। तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए, इनसे कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया। बहुत बड़ी बात कह दी, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ओम प्रकाश राजभर जी, वो बिना किसी सीट के आ जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। चलिए, हम आज बात करते हैं उनसे, हम समय लेकर के, थोड़ी व्यस्तता उनकी है, जो समय मिलता तो हम उनसे बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी, क्या बात करेंगे ओम प्रकाश जी, आप क्या बोलेंगे अखिलेश जी से? अब जो भाई कह रहे हैं उस संबंध में हम उनसे कहेंगे, और जो हमारे समझ में है और उनके समझ में, तो हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं ओम प्रकाश जी कि अगर चंद्रशेखर आपके साथ नहीं आते हैं तो इसका आपको नुकसान हो सकता है? 100% है। भाई ने आंदोलन चलाया है, जेल गए हैं समाज के लिए, समाज के सुख दुख में, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, वहाँ तुरंत पहुँचना है और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, इतना तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है ना। जो प्रदेश में काम किया उसको कोई कैसे इनकार कर सकता है।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको आप लेकर साथ बढ़े थे, आपने एक भागीदारी मोर्चा बनाया था, चंद्रशेखर भी उसमें थे, उसमें ओवैसी भी थे, वो इस गठबंधन में क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं? ओवैसी ने भी अपने 9 लोगों की लिस्ट आज जारी कर दी, आज उन्होंने 9 टिकटें जारी कर दी, वो भी साथ नहीं आ पा रहे। तो ये क्या अखिलेश यादव सबके साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे? मैं एक आ रहा हूँ, चंद्रशेखर जी आ रहा हूँ, ओम प्रकाश जी का जवाब हो जाए। गौरव जी बस 1 मिनट। अच्छा बोलिए। गौरव जी 1 मिनट रुक जाइए। देखो, मैं मेरे बड़े भाई को किसी भी कीमत पे यहाँ इस तरह से नहीं विवाद करने दूंगा। वो बड़े भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझसे कोई सवाल हो तो पूछ लिए, फिर आप भैया से बात नहीं, आप चला जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम आप बिल्कुल आपसे सवाल पूछना है, लेकिन आपसे एक नहीं कई सारे सवाल बड़े भाई है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी सुन रहे हैं, बड़े भैया, इस चंद्रशेखर का जन्म बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। मैं काशीराम साहब का सच्चा चेला हूँ। मैं कभी आप लोगों का सम्मान कमजोर नहीं होने दूंगा और कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बीजेपी के पक्ष में जाए। मैंने ना कभी पहले किया ना आगे किया। मैं आपसे विश्वास से कहता हूँ, मैं कभी दलित समाज का, बहुजन समाज का, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, मुसलमान, अन्य धार्मिक, कभी इनका मान